स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या है इन द लॉ ऑफ मोशन में मोस्टली टॉपिक्स हम खत्म कर चुके हैं। अभी हमें थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स अगर विजुअलाइज करें तो वन थिंग मोर, यू शुड हैव सम नॉलेज अबाउट इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। थोड़ा यू शुड हैव सम आइडिया अबाउट। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। व्हाट इज द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होते हैं, जो न्यूटन्स के लॉ मोशन होते हैं फर्स्ट 10 इज वायलेट दैट इज फिजिबल होते हैं, राइट। आप ऐसा कर सकते हैं, यू कैन डिफाइन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस व्हिच आर हैविंग यूनिफॉर्म मोशन with respect to inertial frame, right? Then they are being said as an inertial frame. Inertial frame में क्या होता है, जो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ वैलिड होते हैं, राइट। तो हमें अगर माइंड में रखना है कि व्हाट इज द इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम को डिफाइन कैसे करेंगे। इनिशियल फ्रेम इज द इनर्शियल फ्रेम इज डिफाइंड एज द फ्रेम which is being moved, which are moving with uniform motion, in uniform motion with respect to inertial frames, and then they are being said inertial frame, right? Second हमारा कहता है क्या है, non inertial frame, non inertial, what is non inertial frame? Frame of references. The frame of you can say like this, the frame of reference which is accelerating, the frame of reference which is accelerating with the inertial frame, then that is being said as a non-inertial frame. Suppose this is an inertial frame and you are having another frame which is having net force 0, but it is being accelerated. Then you will say this frame is non-inertial frame because this is being accelerated without any applying force, right? तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ जो होता है वो वैलिड नहीं होता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, सब न्यूटन सेकेंड लॉ में हमारा इक्वेशन क्या कहता है, F = m में, राइट। इसको सिंपली न्यूटन के सेकेंड लॉ को वैलिड करने के लिए हमें सिंपली एक क्या करना है, F - ma करना है। ओनली दिस थिंग टू वैलिडेट द न्यूटन सेकेंड लॉ वी हैव टू यूज दिस इक्वेशन। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि आप किसी कार में जा रहे हैं, राइट, दिस इज कार एंड यू आर सिटिंग हियर एंड यहां एक कोई स्ट्रिंग है और वो स्ट्रिंग के दूसरे एंड पे कोई हल्का सा पार्टिकल है जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में, नॉन कैसे कहेंगे, बिकॉज ये सपोज आप कार, दिस इज द कार जिसमें आप जा रहे हैं, वो ए एक्सेलरेशन से जा रही है, तो आपका भी एक्सेलरेशन जो है ए होगा। बट आपने क्या देखा कि ये जो स्ट्रिंग से जो ब्लॉक टाइट था वो थीटा एंगल से बैक साइड पे वो टर्न कर गया और वहीं रुका हुआ है। तो why this happens? This happens due to this one. इसके पास कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, लेकिन ये एक्सेलरेट कर रहा है,
इसी को कहते हैं हम स्यूडो फोर्स भी बोलते हैं इसको, स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स भी ऐसा भी कह सकते हैं, ये इस फोर्स का कोई वजूद नहीं है, दैट्स नो मीनिंग, बट सिंपली यू कैन से लाइक दिस इज हैपनिंग ड्यू टू स्यूडो फोर्स। अगर अगर आप पूछ लिया जाए, यू आर बीइंग आस्क्ड ये एंगल कितना होगा, इस एंगल को निकालने की बात अगर आ जाता है, then how you will define, how you will explain, कैसे होगा? एफ वीटी डायग्राम से अगर हम निकालते हैं, सिंपली हमें क्या करना है, आप भी नॉन इंसर्ट फ्रेम में हैं, राइट, और इसके बारे में देखना कि एंगल कितना होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे आप? ये सपोज ये हो गया दिस वन, सिंपली आपका इसका वेट कैसे काम करेगा, सपोज इसका मास m है तो इसका वेट किधर होगा, mg होगा, और चूंकि आपका जो एक्सीलरेशन कार के साथ में है और ये एंगल निकालना है, तो जस्ट आपकी जो है इसमें जो एक्सीलरेशन जो डेवलप हुआ उसको जल्दी उस डायरेक्शन में कर देंगे, ma कर देंगे, राइट। उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं, आप नहीं तो कैसे सॉल्व करेंगे, और ये टेंशन हो गया आपका। तो ये क्या हो जाएगा, t cos थीटा इक्वल टू mg, और अगर इसकी बात करते हैं, अगर हम इसको कर लें, ऐसे कर लें, तो इस साइड में क्या हो जाएगा हमारा, t sin थीटा, और t sin थीटा इक्वल टू व्हाट, ma। फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आपने एग्जैक्टली आपने सॉल्व कर दिया। तो डिवाइड कर लोगे इसको, फर्स्ट से सेकंड से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू a अपन g, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a अपन g, दिस विल बी द थीटा, दिस इज द थीटा, दिस विल बी द एंगल, ये आपका ऐसा होना चाहिए, राइट। तो ये स्यूडो फोर्स का जो है बेस्ट यूज हमें क्या होता है, न्यूटन के सेकेंड लॉ को वैलिडेट करने के लिए होता है, उसको वैलिड करने के लिए ही हम यूज करते हैं। सिंपली क्या करेंगे, उसका जो फॉर्मूला है उसको जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में लगा देंगे, फिजिकल माइनस साइड में कर देंगे, तो आपका जो है फिर वो वैलिड हो जाएगा, फिर आप इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। इसको यूज करने से जो है ना क्वेश्चन शॉर्ट हो जाते हैं, राइट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये भी है, ऐसा आपने शायद आपके कोचिंग क्लासेस में भी पढ़ाए गए होंगे ऐसे, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है ना, कंपोनेंट को डिफाइन करने में हम गलती कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन को इतना आसानी से जो है ना, कि जो आसान क्वेश्चन होते हैं वो भी टफ बन जाते हैं, गलत आंसर बन जाते हैं। ये भी जेईई मेंस में आ चुका है, कोई इंसेक्ट है जो किसी हेवी स्फीयर में है, हमारे दिस इज हेवी स्फीयर पार्ट है, उसमें क्रॉल करता है, ऊपर चढ़ता है, सपोज यहां से जो है यहाँ चढ़ के आया, सपोज क्लाइंब करके यहाँ क्लाइंब किया, यहाँ तक गया है, क्रॉल कर रहा है, ऊपर ही चढ़ रहा है, तो किसी पॉइंट पे पहुंचा है, तो वहां जो है हेमी स्फीयर से वो अल्फा एंगल बनाता है, राइट। एंड एक चीज और भी दिया है कि म्यू जो दिया हुआ है, म्यू फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट बिटवीन इंसेक्ट एंड इसका जो सरफेस है बॉल का, हेमीस्फीयर का, वो 1/3 है, राइट। और जो इंसेक्ट जो है वर्टिकल से अल्फा एंगल बनाता है हेमीस्फीयर पे जहां पहुंचा हुआ है, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि व्हाट इज दिस एंगल ऑफ अल्फा, राइट। तो इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, तो यहां पर हम सीधे सीधे जो हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि कंपोनेंट कैसे निकालेंगे,
इसका वेट किधर लगेगा? सपोज इंसर्ट का मास m है सपोज, तो mg लगे नीचे की तरफ, राइट। और जो फोर्स लग रहा है लाइक इक्विलिब्रियम कंडीशन में, और सपोज मैं नॉर्मल की बात करूं, ये नॉर्मल दिस वन है, नॉर्मल इधर किधर लगेगा? इधर से नॉर्मल है, तो n दिस इज n, तो n cos थीटा इधर हो जाएगा, राइट। और n sin थीटा, और इसके अपोजिट जो फोर्स लग रहा है जिसको बैलेंस कर रहा है, सपोज यह फोर्स है। अब यहां आपने जो है एफडी बना लिया और आसानी से जो है आप प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। हमारा एफ क्या कहता है? एफ इज इक्वल टू म्यू एन होता है ना, राइट, isn't it? F is equal to mu n, and और अब इसमें सारे इक्वेशन को फुल करते हैं। n sin थीटा को बैलेंस करता है, यहां आप n इज व्हाट? n sin थीटा इज इक्वल टू म्यू n, एंड n क्या है? n को हम क्या लिख सकते हैं? n इज सिंपली mg sin थीटा म्यू, और n को कौन बैलेंस करता है? mg cos थीटा, राइट। दिस इज cos अल्फा, सॉरी दिस इज cos अल्फा, दिस आपको cos अल्फा ही तो पूछा जाता है। mg आप कट इट डाउन, isn't it? और म्यू इज साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा इज इक्वल टू म्यू, tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू, यू हैव बीन गिवन 1/3, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, सिंपली वो क्रॉल अप कर रहा है, कोई इंसर्ट जो इस पॉइंट पे जा रहा है वो वर्टिकल से अल्फा एंगल बना रहा है, और इसी अल्फा एंगल को पूछा जा रहा है। तो इसको, इसके जो है हॉरिजॉन्टल और क्या नाम है वर्टिकल कंपोनेंट को आपस में एक्सप्लेन कर लेंगे एफडी बाय, और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो उसके सारे कंपोनेंट निकाल लेंगे, फिर इक्वेट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन और भी तरीके से पूछ सकते हैं, इसी को थोड़ा सा कई तरीके से निकाल सकते हैं आप। एक बार बहुत अच्छा क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में पूछा गया था, मोशन नहीं है वर्टिकल सर्किल में। क्वेश्चन इज लाइक दिस, सपोज दिस इज बॉब मास m, किसी स्ट्रिंग से वो टाइड है और इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, सपोज इसकी लेंथ है L1, इसको इनिशियल वेलोसिटी दी गई है और इसको इतनी वेलोसिटी दी गई है कि अपनी जो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है टू कंप्लीट सर्किल, तो किसी दूसरे, कोई दूसरा बॉब है जो स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, वो उससे वो टकरा जाता है, जिसकी लेंथ सपोज इसका जो है L2 है, तो यहां से टाइड है, एंड अगेन जो दूसरा वाला बॉब है वो जो है वो भी सर्किल कंप्लीट कर लेता है। तो मेरे से पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज रेशियो ऑफ L1 by L2।
और ये क्लियर है, दोनों जो कोलाइड किए हैं इनइलास्टिक हैं। इनइलास्टिक कोलिजन में क्लियर है कि एक दूसरे के वो ट्रांसफर हो जाएंगे, वेलोसिटी एक दूसरे को ट्रांसफर हो जाती है। तो अब ये सपोज यहां से था ये बॉक्स लाइक दिस, ये सर्किल जो कंप्लीट किया था, यहां आगे उसने टकराया है एंड यहां से टाइट था ये बॉब को सिचुएशन लाइक दिस। तो इनिशियल वेलोसिटी हमने वर्टिकल सर्किल में पढ़ा था कि व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट। इसके लोएस्ट पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी कितनी है, टू कंप्लीट द लूप ऑफ द लूप, सर्किल को कंप्लीट करने के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, और हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, अब यहां हाईएस्ट पॉइंट पे जाके इस बॉक्स से जो उसे कोलाइड किया है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जिसकी वेलोसिटी कितनी होगी, सेकेंड वाले फर्स्ट वाले की v इक्वल टू कितनी होगी, v1 इक्वल टू रूट m GL1। ये मैक्सिमम पे हमने जो एक्सप्लेन किया था, इनिशियल जो है कि हमारी वेलोसिटी जो है जो उतनी वेलोसिटी दे दी जाए ताकि वो पूरे सर्किल को कंप्लीट कर सके, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी ये है, लेकिन वो जो उसको वेलोसिटी थी उसने जब दूसरी से बॉब से जब टकराया है तो वो भी जो है यानी कि बॉब जो है वो सर्किल कंप्लीट कर लिया। तो वो जो पॉइंट होगा दूसरे वाले बॉब के लिए इनिशियल पॉइंट होगा, लोएस्ट पॉइंट होगा, राइट। तो इसके लिए जो हमारा जो वेलोसिटी की इस पॉइंट पे हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी होगी, ये हो जाएगी, और इसके लिए जो इनिशियल पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी तो सर्किल कंप्लीट करने के लिए v2 कितनी होगी, रूट 5GL2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की फेर है कि इस बॉब को इतनी वेलोसिटी दी गई कि वो पूरी सर्किल कंप्लीट कर लिए, और वो मैक्सिमम पॉइंट पे जब पहुंचता है तो किसी दूसरे बॉब से वो टकराता है, और वो भी जो है पूरी सर्किल को कंप्लीट कर लेता है। तो पूरी सर्किल कंप्लीट करने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो जाए सिंगल बॉब के लिए, ये भी पूरा कंप्लीट कर लेता है। देन इसके लिए जो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v2 के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये 5GL2। और चूंकि इनइलास्टिक है, कोलिजन में क्या होता है दोनों वेलोसिटी एक दूसरे को ट्रांसफर हो जाती है, तो हमारा v1 इक्वल टू v2 हो जाएगा। तो रूट GL1 इक्वल टू 5GL2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो L1 अपॉन L2 इक्वल टू 5, क्रॉस कर सकते हो आप, L2 इक्वल टू 5/1, राइट। ये क्वेश्चन हमारा है जो IIT एडवांस में आया हुआ है, और आई थिंक इंटीजर वाला क्वेश्चन है ये, तो थोड़ा माइंड में रखने की जरूरत पड़ेगी आपको कैसे करना है इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। टॉपिक चूंकि लॉ मोशन का लास्ट टॉपिक था, तो एक क्वेश्चन जो अच्छा लगा तो ये भी एक्सप्लेन कर दिया, राइट, ताकि आपका जो फंडे क्लियर हो जाए। उसको क्वेश्चन को कैसे विजुअलाइज करेंगे आप, विजुअलाइज करने का मतलब ये है कि सपोज कोई फॉर्मूला है फिजिक्स में, तो उस फॉर्मूले को यूज कैसे करेंगे। और कई फार्मूले आपस में रिलेशन रखते हैं, जैसे इंपल्स का जो है मोमेंटम से रिलेशन होता है, राइट, और अप्लाइड फोर्स का भी मोमेंटम से होता है। तो इस तरीके से इंटरचेंज करके क्वेश्चन बनते हैं। तो यू शुड हैव सम विजुअलाइजेशन थॉट प्रोसेस, ताकि आप क्वेश्चन को सोच सको।
आप ये भी माइंड में होना चाहिए कि आपकी जब फिजिक्स के क्वेश्चन करें तो कोई फार्मूला सपोज है आपके पास, तभी सोचे उस फार्मूले से कि इस फार्मूले से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और इस फार्मूले को कहाँ कहाँ यूज किया हुआ है। अगर ये दिमाग में बैठ गया तो फिजिक्स के क्वेश्चन करने में इतना मजा आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, फिर आप सोचना स्टार्ट कर दोगे यार फिजिक्स के क्वेश्चन करते हैं, राइट। तो ये चीज अगर माइंड में क्रिएट हो जाती है तो बहुत मजा आएगा आपको क्वेश्चन करने में। फिर आपका जो फिजिक्स से जो डर है, बेसिकली जो होते हैं क्वेश्चन नहीं लगते, तो आपके दिमाग में जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने की हैबिट बन जाएगी। और जिस दिन हैबिट बन गए फिर तो कोई भी क्वेश्चन हो, मेथड सेम होते हैं, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं, क्वेश्चन उतने ही बनते हैं। बस वो ये होता है कि जो फार्मूले होते हैं उस फार्मूले को कहाँ यूज करते हैं, उस फार्मूले के दूसरे फार्मूले से कैसे रिलेट करते हैं, फिर आप सॉल्व करो, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, राइट।